पहाड़ बोलते नहीं, लेकिन जब उनकी फसलें चुपचाप ऊपर खिसकने लगे तो समझ लीजिए बहुत कुछ गड़बड़ है। मुनस्यारी की ढलानों पर कभी सुबह सुबह चूल्हों से खुशबू उठती थी राजमा की। वो खुशबू सिर्फ पेट नहीं भरती थी, वो पहचान थी, वो विरासत थी। लेकिन अब वही खुशबू नीचे के गांव से धीरे धीरे गायब हो रही है, क्योंकि राजमा अब वही नहीं उग रही जहां दशकों तक उसने पहाड़ के लोगों का साथ निभाया। आज राजमा खेत नहीं बदल रही, राजमा ऊंचाई बदल रही है। 1450 मीटर से 1800 मीटर तक जहां कभी लहलहाती फसलें थी, आज वहां खामोशी पसरी है। और 1800 से 2400 मीटर के बीच राजमा नई जमीन को तलाश रही है। ये बदलाव किसी किसान की मर्जी से नहीं हुआ, ये बदलाव कुदरत की चेतावनी है। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी में जो हो रहा है वो सिर्फ स्थानीय समस्या नहीं है, ये उस जलवायु परिवर्तन की झलक है जिसकी चेतावनी दुनिया सालों से देती आ रही है। तापमान लगातार बढ़ रहा है, हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, बारिश न समय पर हो रही है न जरूरत के मुताबिक। और जब मौसम का संतुलन बिगड़ता है तो सबसे पहले असर किसान और खेती पर पड़ता है। एसएसजे परिसर अल्मोड़ा, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय, इन तीनों संस्थानों के शोधार्थियों ने मुनस्यारी और बंगापानी क्षेत्र के 28 गांवों में राजमा की खेती पर गहन अध्ययन किया। और इस शोध ने एक बेहद अहम सच्चाई को उजागर किया है। पिछले एक दशक में राजमा की खेती निचले इलाकों से ऊपरी हिमालय क्षेत्रों की ओर खिसक गई। जहां पहले 1450 से 1800 मीटर की ऊंचाई राजमा के लिए आदर्श मानी जाती थी, आज वही इलाके राजमा के लिए अनुकूल नहीं बचे। एक दशक पहले लोदी, तल्ला, बिंदी, सिरतोला, जोशा, जारा जिबली, घांगली, टांगा, दारमा, खरतोली, बाताधुरा, तल्ला, डूनामानी, उमड़ाना, डोलमा और तल्ला गोल्फा, इन गांवों में मुनस्यारी की मशहूर राजमा गर्व से उगाई जाती थी। आज इन खेतों में राजमा नहीं, कुछ जगह घास उगाई है, कुछ जगह खेत वीरान है। ये सिर्फ खेती का नुकसान नहीं, ये पीढ़ियों की मेहनत का खत्म होना है। अब राजमा 1800 से 2400 मीटर की ऊंचाई वाले गांवों तक सिमट कर रह गई है, जिसमें मल्ला ढूनामानी, लोदीधुरा, चुलकोट, मल्ला गोल्फा, ग्यांग चौरबोना, गांधीनगर, क्वीरी जिमिया, पातो, बोथी, पालधुरा, निरतोली, मल्ला गेला और तोमिंग, यहां अभी राजमा की पैदावार फिलहाल हो रही है। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं अगर तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये इलाके भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। अब सवाल ये, इतनी चिंता क्यों? क्योंकि मुनस्यारी की राजमा कोई साधारण दाल नहीं है। इसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन भरपूर होता है, आयरन और फाइबर होता है, पाचन के लिए बेहद लाभकारी बताई जाती है और लंबे समय तक ऊर्जा देने वाली है। और यही वजह है कि पूरे उत्तर भारत में इसकी जबरदस्त मांग है। मुनस्यारी आने वाला हर पर्यटक राजमा खरीदना जरूरी समझता है। स्वाद ऐसा जो एक बार चख लिया तो भूलना मुश्किल। शोध में यह भी सामने आया कि जलवायु परिवर्तन के कारण राजमा के स्वाद और आकार में बदलाव भी दिखने लगे हैं। निचले इलाकों में अब राजमा या तो उग नहीं रही या फिर गुणवत्ता खो रही है। और अगर ऐसा ही होता रहा तो मुनस्यारी की राजमा भौगोलिक पहचान को खो सकती है। किसानों की आय घटेगी, इससे पलायन बढ़ेगा, पारंपरिक बीज हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं, पहाड़ की जैव विविधता को अपूर्णीय नुकसान होगा और सबसे बड़ा खतरा पहाड़ का खाली होना। आज राजमा खिसक रही है, कल सेब, परसों आलू और फिर शायद इंसान। जलवायु परिवर्तन कोई भविष्य की बात नहीं है, ये अभी की सच्चाई है। मुनस्यारी की राजमा सिर्फ एक फसल नहीं, ये पहाड़ की आत्मा है। अगर ये आत्मा एक एक कर ऊंचाइयों में सिमटती गई तो सवाल उठेगा, क्या हमने वक्त रहते कुछ किया? क्योंकि जब पहाड़ चुप हो जाते हैं तो नुकसान सिर्फ पहाड़ का नहीं होता, पूरे देश का होता है। अगर आपको ये रिपोर्ट जरूरी लगी हो, अगर आप भी चाहते हैं कि पहाड़ की फसलें, पहाड़ की पहचान और पहाड़ के किसान खामोशी में न खो जाएं, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ये आवाज और लोगों तक पहुंचे। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और अपने दोस्तों, अपने परिवार और उन लोगों तक जो समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ खबर नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, तो उन तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं और रायशुमारी को सब्सक्राइब करें।